तो भाई एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे टेंट लग लिए हैं। और भाई हमारा तो इनपुट है कि कम से कम भी 5 से 7 लाख हरियाणा और पंजाब के लोग जो है वो अड़े इकट्ठे होंगे। तमशा में देख सको हो, पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है? फिलहाल हम बॉर्डर पर पहुंच लिए हैं और भाई कारण क्या है, क्यों जो है इस तरह की हुंकार भरी जान लग रही है, उसे की पड़ताल खातिर हम पहुंच गए हैं दमतान साहिब। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। तो भाई इनकी जो डिमांड है नी का आग्रह बोले, जब भी कोई हुंकार भरी जाकर तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मांग होया करे, बहुत बड़ी डिमांड होया करे, लेकिन इनकी डिमांड बड़ी अजीब है। फिलहाल हम जो है दमतान साहिब की पवित्र धरती पर खड़े हैं और लगभग कितने एकड़ किले जी? 50 एकड़ जो किले उनमें टेंट लगने लग रहा है। दिखा दे भाई, कैमरामैन फोकस करो। तो ये जो टेंट लगने लग रहा है, इस टेंट में जो लगभग 5 से 6 लाख या 7 लाख जो भी संगत पहुंचेगी, उनका आगे इनकी जो मांग है वो बड़ी अजीब है। मांग यह है कि अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, क्योंकि जो संस्कार हमने उन बच्चों की इस विरासत में देने हैं, उनका प्रबंध जो है वो कर दिया गया है। तो जी शुभ नाम जी? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, तो इंद्रपाल सिंह जी क्या तो प्रोग्राम है, और इतनी भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब या फिर देश के कोने कोने से जो लोग ये श्रद्धालु इकट्ठा होंगे, तो क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अभी खड़े हैं गुरुद्वारा दमतान साहब की पावन धरती में। इस धरती पर सन 1665 को धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आए थे। और जब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आए, उरे की संगत ने गुरु जी का स्वागत कराया। गुरु जी ने तकरीबन 3 महीने उरे रह के उरे की संगत ने बहुत निहाल कराया। अच्छा जी। सतगुरु जी के पास पूरे हरियाणा ते संगत आई, जो साथ में बॉर्डर लगे हैं गुजरात के, राजस्थान के, उड़ते भी गुरु जी का दर्शन करने खातर उस टाइम संगत आई 1665 में। अच्छा जी। और आज भी रीत चला है। गुरु जी आए थे होलियां के दिन, जनवरी लास्ट में आए थे और अप्रैल में गए थे, 3 महीने रहे। और गुरु जी का दर्शन खातर करने खातर संगत आई। आज भी होले महल्ले के दिन सारे हरियाणा तय खानदान में तय 1-2 जी आज भी आवे हैं। अच्छा। लाखों संगत आया करा है होले महल्ले के दिन। अच्छा। और दूसरी बार गुरु जी आए जब दशहरा का टाइम होया करदा, और गुरु जी के पास दर्शन करने खातर फिर दशहरे पे संगत आई। आज भी दशहरे पे हरियाणवी संगत और साथ के जो गुजरात और राजस्थान का एरिया है, लाखों में संगत आवा है दशहरे पे भी। और बहुत सारी रस्तबाणी लेके आवा है, देग भेटा करा है। और रात ने 12 बजे संगत उठ के सरोवर में स्नान कराए। स्नान के बाद फिर संगत जो है नमस्कार कराए, लंगर पानी छका, सेवा कराए। अच्छा सिंह साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ एक बार रोकूंगा। कई बार कुछ आम तौर पर पब्लिक में न्यू कहते हैं भाई 12 बज गए। जब भी किसी सिख को देखा है ना, सिंह साहब को किसी को भी देखा नहीं, भाई 12 बज गए, तो ये 12 बजे वाला रहस्य बताने लग रहे हैं भाई। यानी कि 12 बजते ही या तो मुगल आक्रांताओं को ऊपर हमला बोल दिया जा करता, या जिन लोगों ने अपने को गुलाम बना रखा था उन लोगों की खैर नहीं थी। ऐसा गल है जी? उस टाइम आप मेजोरिटी में नहीं थे, मिनोरिटी में थे। और जो आया करते हमलावर, उनके पास बहुत सारा एक असला मसला होया करता। और गुरु की संगत जो थी, गुरु के सिख जो है करते रात ने 12 बजे, क्योंकि सबसे पहली बात आलस त्यागन का सबसे बढ़िया टाइम 12 बजे के बाद है। जो पीन खान वाला है वो सुबह 9 बजे तक नहीं उठता, जो भक्ति करना है वो 12 बजे के बाद उसका दिन चढ़ जाएगा। हरियाणवी संगत भी जो आवेगी 12 बजे उठ के स्नान कराएगी। हरियाणा की संगत आप आके देखियो कभी, हरियाणा की संगत 12 बजे उठ के स्नान कराएगी रात ने ठंडे पानी में सरोवर में, दशहरे के दिन पे और होलियां के दिन पे। बेरा पट गया 12 बजे का रहस्य, दर्शकों ने बेरा पटन लग रहा है भाई 12 बजे का रहस्य क्या है? जद गुरु जी आए उस टाइम का यो होगा। और फिर गुरु जी ने और संगत ने बहुत निहाल कराया। एक उरे की सेवा और सिमरन की बहुत प्रसिद्ध साखी भी है। अच्छा। गुरु जी के पास एक सिख आए, उनका नाम होया करदा भाई रामदेव जी। अच्छा जी। और भाई रामदेव जी गुरु जी के पास आए और बोले, गुरु जी मन्ने कोई सेवा दियो। गुरु जी बोले, भाई उरे पीने वाले पानी की बहुत कमी है। अच्छा जी। तू ना यो टोकनी ले जा और पानी लेके आया कर। और वो इतनी भावना वाला था, लग रहा करदा, सारा दिन पानी ढोंदा रहता, बहुत कम आराम करदा।
और एक दिन क्या होया, उसने पहली पीने वाला पानी भरिया, फिर बर्तन खातर और भोजन खातर पानी तैयार करया, जितना भी सारा भर के फिर उसने गुरु जी के तंबू के बार बार छिड़क दिया। जिस तरह आज खाली था है, इस तरह खाली जगह होया कर दी। अच्छा जी। जब मेरे गुरु जी बाहर आवेंगे तो मिट्टी ना उड़े। और उस सिख ने इतनी सेवा करी, गुरु जी बाहर आके बोले आज तो न्यू लगा है भी जिस तरह बारिश हुई हो, मींह पड़या हो। और फिर संगत बोली गुरु जी यो रामदेव है नहीं, इतनी सेवा करा है, यो थकदा नहीं। अच्छा जी। और गुरु जी बोले भाई तू तो जल बसाने वाला देवता है, तू तो भाई मियाँ है, उसके नाम पे आज भी शबील लग रही है भाई मियाँ जी। अच्छा। और फिर क्या होया, 2-2.5 महीने बीत लिए। इंसानी शरीर का एक स्वभाव है, जिस अंग पे ज्यादा दबाव पड़ेगा वो सूजेगा भी, जख्म भी बनेंगे। और 2-2.5 महीने लगातार टोकनी ठा ठा के भाई जी के सिर में जख्म हो लिए, उनके सिर में किरम भी चाल लिए। इतिहासकारों ने लिखा गुरु जी के माता ने एक दिन देखा कि भाई जी के सिर में खून चलन लग रहा है। और भाई जी के बारे में जाके गुरु जी ताई बताया कि उसके सिर में तो जख्म हो लिए। और गुरु जी ने बुला के पूछा भाई तेने बताया को नहीं, सिर में जख्म हो लिए? कहे गुरु जी मन्ना डर लग गया था कि गुरु जी सेवा ना बंद कर दे। मैं इतनी भावना ते सेवा करने लग रहा था, जख्म की परवाह नहीं करी, उरे की धरती पे। और फिर गुरु जी बोले भाई तेरी सेवा परवान है, जितनी सेवा का फल जुगो जुग भक्ति करने पे नहीं मिलेगा, गुरु की सेवा और सिमरन में थोड़े टाइम में ही उसने वो सारे लोक और परलोक का सुख प्राप्त होगा। गुरु जी ने उरे की धरती पे वचन करया। ये है महापुरुषों की पावर। हाँ जी सिंह साहब, देखो ये जो जितने भी शख्स आप लोग देख रहे हो, जो लोग खड़े हैं, ये इस कार्यक्रम का एक मजबूत हिस्सा है। और जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसके मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं। तो सिंह साहब पूरा नाम जी? मेरा बलविंदर सिंह खालसा, मेंबर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हिसार टोहाना। तो इस ये जो 28, 29 और 30 तारीख का समागम है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जो जालिम के विरुद्ध मजलूम की रक्षा की, जो एक सरबत के बड़े का जो एक सिक्खी सिद्धांत है, जो गुरु साहब ने अपना शहादत दे के जिसको चलाया, तो ये शहादत सिखों के लिए नहीं थी, जो एक जालिम राजे के विरुद्ध मजलूमों की थी, सनातन की रक्षा के लिए। तो जो ये भाई हैं, इसलिए उन जो सभी भाइयों से यही बेनती है कि ये पर्व आपका है, ये शहादत दिवस आपको मनाना चाहिए था और हमको आपके आके मदद करनी चाहिए थी। उल्टा हम मना रहे हैं और आप घरों में सोए पड़े हो। जगाना है उनको, इसी को जागरण कहते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, जागरण इसी का नाम है भाई। उन लोगों को जगाना है जो अपने घरों में सुते पड़े हैं, और विरासत में जो संस्कार, जो संस्कृति उनको मिलनी चाहिए थी, उसका जो अभाव है, उसी को जगाने का काम इस यानी कि इस पवित्र धरती से ये आगाज जो है वो करया जाने लग रहा है। हाँ जी सिंह साहब जी, शुभ नाम जी? जोगिंदर सिंह, यहाँ के हेड ग्रंथी की मेरी ड्यूटी है। बहुत बढ़िया जी। तो मैं संगत से ये बेनती करना चाहता हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ लगातार, एक बार तो 3 महीने लगातार ही रहे हैं, और 3 बार यहाँ सतगुरु ने अपने चरण पाए हैं। तो ये दमतान साहब हरियाणा का तो छोड़ दीजिए, हरियाणा के साथ लगते जो स्टेट हैं, जैसे राजस्थान हो लिया और स्टेट हो लिया, दिल्ली हो लिया, तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो भाई साहब बता रहे थे ना, भाई रामदेव जिनके सिर में किरम पड़ गए थे, जो सतगुरु जी ने उस पर बहुत खुशी की भी, आपने इतनी बड़ी सेवा की है तो मैं आप पे बहुत खुश हूँ। तो गुरु साहब जी कहने लगे मैं आपसे बहुत खुश हूँ, निहाल 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 3 बार सतगुरु जी ने किया। तो गुरु साहब जी ने उनको एक नगारा और अपनी एक चरण पाद का खड़ावा और एक झंडा दिया और एक नगारा दिया। तो आपने इस बांगर इलाके में दूर दूर जाके सिख का प्रचार करना है। भाई मियाँ जी ने उनको मियाँ जी का नाम दिया था कि आप तो मींह बरसा देते हैं जहाँ जाते हैं, इतना पानी। हाँ हाँ, बच्चे आज भी गांव में जब बारिश होती है उसके लिए बोलते हैं मियो मियो मियो। हाँ हाँ, इसीलिए उनको मियाँ आख्या गया। भाई आप तो मियाँ है, जहाँ जाते हैं मींह बरसा देते हैं, इतना पानी खुला कर देते हैं। तो भाई मियाँ जी ने दूर दूर जाके सिख का प्रचार किया। वो ना झंडा गाड़ लेते थे, नगारा बजाते थे, नगारा बजाकर जब संगत इकट्ठी होती तो सिखी का प्रचार करते थे। तो आप भाई मियाँ जी के प्रचार के सदका ही जो होले महल्ले पर संगत आती है ना, होली पर, दशहरे पर आती है, वो यही सदका है भाई मियाँ जी का। आगे के आगे हमारे बुजुर्ग बताते जाते हैं
कि इस धमतान साहब से हम जुड़े हुए हैं, अब आपने वहाँ जरूर जाना। तो मैं भी आपसे बेनती करूँगा, आपके बुजुर्ग श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जब आए थे ना, भाई मियाँ जी ने प्रचार किया था, उस समय के 350 साल पहले के जुड़े हुए हैं। आप इस बात को भूल गए हैं, जैसे हमारे मेंबर साहब ने जागरण किया नगाड़े ना। बजा के उनको याद दिलाना है। हाँ, अब हम ये नगाड़े बजाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको निमंत्रण किया है। हाँ जी, अब आप लोगों की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं, और आपकी जो आवाज है वो ना केवल हरियाणा तक बल्कि पूरे देश में गूंजनी चाहिए। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। बहुत बढ़िया जी, एक बार और आने जी। बोले सोनहाल। 28, 29 और 30 नवंबर को सारी संगत ने यहाँ पे रहना है। यो इंतजाम हो गया सारा, तारीख नोट कर लो, 28, 29, 30 नवंबर को। और जिस भाई ने गुरु वाला बनना हो, 29 तारीख को अमृत संचार भी होगा। 29 तारीख को अमृत संचार होगा। सारी संगत ज्यादा से ज्यादा, सारे संगत ने हाथ जोड़ के बेनती है, गुरु जी के साथ वैसे ही हरियाणवी संगत का बहुत प्यार है, सारी संगत ज्यादा से ज्यादा आओ। 29 तारीख रात को कवि दरबार भी होगा। यानी कि सीधी सी बात है, चूल्हा न्योंद है, चूल्हा न्योंद है भाई, घर घर तक। आपको एक बात बताऊं जी, यहाँ संगत मैं देखता हूँ होली को बहुत ज्यादा जुड़ती है, दशहरे पर आती है। तो मैं आपको बताऊं, होली और दशहरे पर तो यहाँ पर कुछ भी मेला नहीं होता। अब आकर देखिए, आपने टेंट सिटी देखी है ना, रहने का प्रबंध देखा है ना। उस समय तो मैं देखता हूँ संगत को शायद खाने के लिए लंगर भी शायद कम पड़ जाता हो। तो अब तो हमने बहुत व्यवस्था की है, आपको किसी तरह की कोई तोट नहीं आएगी लंगर की, रहने की। खुला 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 न्योंदा है और चूल्हा न्योंद है। और यहाँ भाई, यहाँ अमृत बटेगा, अमृत। और भाई ये जो नशा है ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ओका, दारू, दप्पा, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, बुक्की, चिट्टा, एंड बैंड भी स्टैंड। तो सिंह साहब क्या कहना चाहोगे इन बीमारियों पे? हाँ जी, जो ये हमारी हम लोग जहाँ जो गुरु तेग बहादुर जी ने ना आनंदपुर साहब से पहले इस स्थान को धर्म प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया था। तो जो हम जो शताब्दी मना रहे हैं, हमारा मुख्य मकसद ये है कि जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शुरुआत की थी, इस शताब्दी के बाद वो मुहिम दोबारा शुरू हो जाए। तो गुरु साहब ने जो, अगर हम गुरु के साथ जुड़ेंगे, गुरु की शिक्षा के साथ जुड़ेंगे, तो जो हमारी जिंदगी में जो भी कृति हैं, जो नशे की कृति हैं, किसी के विचार की कृति हैं, किसी के बुरा ताकने की कृति हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो सभी बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कहना? हाँ जी, कहना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा जी, खुद को निहाल कर लो। 28, 29, 30 को पहुंचकर गुरु साहब के दर्शन करो, खुद को निहाल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 350 साल गुरु, 350 साल, 350 साल। ले भाई, इसे बात पे बिना देर कर दो शेर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। बोले सोनिहाल बुलावे, सै गुरु तेग बहादुर दे मन नूं भावे, निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।